जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सूर्या साइंस क्लासेस यूपी 36 पर। आज हम समझने वाले हैं शुक्राणु की संरचना। हमने शुक्राणु का निर्माण समझ लिया था, अंडाणु का भी निर्माण समझ लिया था, नर जनन तंत्र भी समझ लिया, मादा जनन तंत्र भी समझ लिया, वृषाणु की आंतरिक संरचना भी समझ लिया। आज हम समझने वाले हैं शुक्राणु की आंतरिक संरचना, शुक्राणु की संरचना, इसकी आंतरिक संरचना नहीं, शुक्राणु की संरचना। इस शुक्राणु को अगर आप देखेंगे तो कैसा आपको दिखेगा, तो यह एक कसाभीय पुच्छ युक्त नर युग्मक है। यानी कसाभीय मतलब इसमें कसाभ पाया जाता है। जैसे इंसान के पैर होता चलने के लिए ना, वैसे इनमें कसाभ होता चलने के लिए। कसाभ भी होता है, कोशिकाओं में फ्लैजेला भी होता है, लेकिन इसमें कसाभ होता है। तो यह एक कसाभीय पुच्छ युक्त नर युग्मक है। नर युग्मक मतलब वही शुक्राणु है। इसके मुख्य निम्नलिखित भाग हैं। इसके अंदर आप देखेंगे ना तो कई भाग होते हैं, कई भागों में बटा होता है। जैसे आपके सिर है, पेट है, पैर है, उसी तरह इसके भी क्या होता है, पहला शीर्ष है, पहला शीर्ष है। यह शुक्राणु का अग्र चौड़ा एवं पतला भाग है। यह चौड़ा एवं पतला भाग है। अब चौड़ा भी है पतला भी है, ये तो नहीं हो सकता, ये चौड़ा भाग है। यह शुक्राणु का अग्र चौड़ा भाग है। इसके ऊपर गाल्जी काय से बनी एक संरचना होती है। इसके ऊपर जो गाल्जी काय से बनी एक संरचना होती है जो कि एक्रोसोम कहलाती है। उस गाल्जी काय से बनी संरचना को एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम निषेचन के समय नर युग्मक को मादा युग्मक में प्रवेश करने में सहायता करता है। तो देखिए, जो शीर्ष होता है इस वाले भाग को शीर्ष कहते हैं। आप देख लीजिए, ऊपर वाले भाग को शीर्ष कहते हैं। तो जो शीर्ष होता है ये अग्र और चौड़ा भाग होता है। ये इसमें एक गाल्जी काय से बनी संरचना होती है। जो संरचना बनी है नीला नीला, ये गाल्जी काय से बना हुआ होता है और इसे हम एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम या गाल्जी काय एक ही चीज है, अलग नहीं है। एक्रोसोम निषेचन के समय नर युग्मक को मादा युग्मक में प्रवेश करता है। तो देखिए, जो एक्रोसोम होता है ये कुछ हार्मोन्स का श्रावण करता है। ऐसे हार्मोन्स को श्रावण करता है कि वो हार्मोन क्या करेगा, मादा युग्मक के बाहरी परत को गला देगा और शुक्राणु तुरंत मादा युग्मक में प्रवेश कर जाएगा। तो इस प्रकार से जो एक्रोसोम होता है ये नर युग्मक को मादा युग्मक में प्रवेश करने में सहायता करता है। अब दूसरा भाग देखते हैं। दूसरा भाग है ग्रीवा। ग्रीवा जैसे आपका सिर है, सिर के नीचे गर्दन है। अब गर्दन क्या है, ग्रीवा कहलाता है। ग्रीवा के नीचे का भाग पेट और पेट के नीचे का भाग एकदम पैर है। तो इसी तरह शीर्ष, शीर्ष के बाद गर्दन यानी ग्रीवा, ग्रीवा के बाद मध्य भाग यानी पेट, जैसे आपका पेट है इसी तरह, और उसके पुच्छ जैसे आपका पैर है एकदम नीचे इसमें पुच्छ है। यहाँ पर आप संरचना में देख लीजिए कि ऊपर वाला भाग शीर्ष, यहाँ तक की संरचना क्या कहलाती है, ये ग्रीवा जैसे आपका गर्दन है। और ये इतनी संरचना क्या कहलाती है, मध्य भाग, जितना आपका गर्दन के नीचे से लेकर के कमर तक पेट है, इस तरह संरचना। और ये जैसे आपकी पैर है। तो यहाँ पर ग्रीवा के बारे में समझते हैं। यह सकरा एवं मध्य भाग के बीच का क्षेत्र है। यह सकरा एवं मध्य भाग के बीच का क्षेत्र है। इसमें दो तारक काय होते हैं, यानी कि दो तारक काय होते हैं। तारक काय जो कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं। तीसरा है मध्य भाग। यह ग्रीवा तथा पुच्छ के मध्य का बेलनाकार भाग है। यानी कि ग्रीवा ऊपर और पुच्छ नीचे, इसके मध्य का बेलनाकार भाग है। इसमें 10 से 15 माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं। 10 से 15 माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, ऊर्जा का निर्माण करते हैं और शुक्राणु को गति करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। जो शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करते हैं। चौथा है पुच्छ। यह शुक्राणु का सबसे लंबा व पतला भाग है जिसकी सहायता से शुक्राणु गति करता है। जैसे आप अपने पैरों से चलने का काम करते हो, दौड़ने का काम करते हो, उसी तरह ये क्या करते हैं, अपने पुच्छ से भी चलने का काम करता है। आप पानी में जाते हो तो क्या करते हो, पैर से पानी को पीछे की ओर ढकेलते हो और पानी आपको आगे की ओर ढकेलता है। उसी तरह क्या करता है, शुक्राणु अपने पूंछ की सहायता से जब ये द्रव में तैरता है तो द्रव को क्या करता है, नीचे पीछे की ओर ढकेलेगा और द्रव इसको आगे की ओर ढकेल देता है। तो उम्मीद करता हूं आपको शुक्राणु की क्रिया समझ, शुक्राणु की संरचना समझ में आ गई होगी, इसके सभी भाग समझ में आ गए होंगे, पूरी संरचना आपने देख लिया, इसके सभी भागों के काम समझ में आ गए होंगे। मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।